एक और बड़ी खबर दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार दिल्ली सरकार जो है लग रहा है बड़ी सक्रिय हो गई है, क्योंकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं। दिल्ली सरकार ने खबर यह आई है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए लाइट खरीद के एक मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने लाइट्स की खरीद की थी। इल्जाम यह है कि अधिक पैसे देकर इन लाइट्स की खरीद हुई और इससे कुल 46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले में शिकायत सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं है, लेकिन शीला ने ही प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। इसलिए 2-3 दिन की जांच के बाद जब फाइनल एफआईआर दर्ज होगा तो हो सकता है इसमें शीला दीक्षित का भी नाम हो। ऐसे कई घोटाले सीडब्ल्यूजी खेल के दौरान जो हुए हैं उन पर जांच पहले से ही चल रही है। ऐसे मिस केजरीवाल पर लगातार ये दबाव था कि जांच के आदेश दिए जाए, नई जांच करवाई जाए सीडब्ल्यूजी खेलों के दौरान जो घोटाले हुए। और जो पूर्व सरकार रही कांग्रेस की सरकार, उसको घेरने का लगातार दबाव इनके समर्थकों से, और वोट लेने में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इनका रहा था कि इसकी जांच भी वो करवाएंगे। तो इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ये दूसरी आज की बड़ी खबर है दिल्ली सरकार की तरफ से। एक तो लोकायुक्त सक्रिय हो गया और दूसरी चीज अब कॉमनवेल्थ गेम में लाइट की जो खरीद फरोख्त हुई उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो को दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता जिन्होंने खबर आप तक पहुंचाई इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग, सीडब्ल्यूजी गेम्स के दौरान कई ऐसे मामले हैं जिनमें काफी बड़ा नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन उनकी सफाई में यह कहा गया कि फैसला लेने में देरी हुई, इसलिए आखिर में हमें ऐसे फैसले करने पड़े, इसलिए ज्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ी, चाहे वो केटरिंग का सामान हो, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड का सामान हो। तो इस मामले का क्या है, क्या वजह थी कि इतना जो बड़ा नुकसान जो सामने आ रहा है कि 46 करोड़ और इस तरीके की जो जांच करनी पड़ रही है, क्या वजह है कि इस तरीके का यहाँ पर या कहें कि घपला हुआ या गड़बड़ हुई? कुल लगातार सवाल उठते रहे हैं सीडब्ल्यूजी गेम्स को लेकर और उसमें हुई खरीद को लेकर, और अब लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्यों कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो लगातार बात करते थे अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ क्यों नहीं मामला उठाया जाता है। तो ये जो आदेश है, ये बड़ा आदेश है। एक तरीके से देखें एंटी करप्शन ब्यूरो का सरकार जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है वो भरपूर इस्तेमाल है। और 46 करोड़ के समीप में आपको बताऊं कि ये 46 करोड़ का एक मामला नहीं है, 46 करोड़ के 2 खरीद के मामले हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए गए हैं, और कुल मिलाकर के 92 करोड़ का नुकसान इसमें सरकार को हुआ था। तो और सीधे तौर पर अभी हालांकि नाम लिखकर ये नहीं कहा गया है कि शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है वो ये कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये सीधे मुख्यमंत्री से अप्रूवल था इसका। तो सीधे तौर पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर में बहुत हद तक मुमकिन है कि शीला दीक्षित का नाम होगा, उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का नाम होगा, और जो सीधा निशाना है वो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार है। और अब जिस तरीके से शिकंजा कसा है, पहले राष्ट्रपति को सिफारिश और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश की सीडब्ल्यूजी स्कैम की जांच की जाए, तो निश्चित तौर पर जो तार है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, अब वो बहुत खिंच गया है। और देखना यह है कि जो अगला सत्र जो आ रहा है जिसमें कि जन लोकपाल बिल को पेश करने की बात की जा रही है, तब तक ये टाइज कितने मजबूत रह पाते हैं या फिर कांग्रेस समर्थन वापसी पर विचार करेगी। बिल्कुल सही अनुराग, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। लेकिन जांच की तरफ अगर रुख करें अनुराग, कितने दिनों में इस जांच की रिपोर्ट सामने आने की उम्मीद है? और ये कौन सी लाइट्स हैं? ये स्टेडियम की, नेहरू स्टेडियम की लाइट्स हैं या खेल के विलेज की लाइट्स हैं? कौन सी लाइट्स हैं? ये कुछ इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, स्ट्रीट लाइट्स हैं समीप, और पूरे सीडब्ल्यूजी गेम्स के दौरान कई ऐसे पैचेस थे शहर भर में और स्टेडियम्स में जहां पर ये तय किया गया था कि इनको लाइट अप करना है। उसके लिए पूरी खरीद हुई थी जिसमें ये स्कैम की बात कही जा रही है। और जो जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो को आदेश दे दिए गए हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और उसके बाद फाइनल एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसमें अगर नाम के साथ एफआईआर दर्ज की जाती है शीला दीक्षित और उनके मंत्रियों पे, तो फिर उनके लिए मुश्किल निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। और बहुत हद तक मुमकिन है कि नाम सामने आए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जो कंप्लेंट की गई है, जो सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है, उसमें भी सीधे तौर पर यह जिक्र किया गया है कि अप्रूवल जो हुआ इस प्रोजेक्ट का वो सीधे मुख्यमंत्री के हाथों से हुआ है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए और इस अहम खबर के लिए। तो लगातार जो है केजरीवाल सरकार